जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद के मौजूदा सत्र में ही महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और बड़ी खबर यह है कि महाभियोग लाने के लिए सांसदों के द्वारा किए गए हस्ताक्षर की कॉपी आज लोकसभा स्पीकर को बतौर रिपोर्ट सौंप दी गई है। मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के आकाओं को घर में घुसकर मारा गया। वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया कि सरकार चर्चा से भाग रही है। तो वहीं भाजपा का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका तो वैसे भी मिलेगा ही, लेकिन ये विपक्ष ने ठान लिया है कि वो संसद में चर्चा नहीं बल्कि हंगामा चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों के आकाओं को भारत ने उनके घर में घुसकर मारा। हमने 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की सेना ने जो टारगेट किए थे उन्हें 100% हासिल किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। वहीं संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। राहुल गांधी ने सदन के बाहर चर्चा पर हंगामे को लेकर कहा कि मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जाता, मुझे बोलने के लिए 2 मिनट का भी वक्त नहीं दिया जाता। सरकार अपना पक्ष रखती है, लेकिन विपक्ष को इसकी अनुमति नहीं मिलती। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी बयान दिया कि आखिर क्यों लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने से रोका जाता है। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने राहुल गांधी के आरोप पर कहा कि सदन शुरू होते ही राहुल हंगामा करने लगे। वो तो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको तो वैसे ही बोलने को मिलेगा, लेकिन इन्होंने सोच लिया है कि सदन चलने नहीं देना है। अभी तो सेशन का पहला दिन था और जैसे 11 बजे उद्यम करना शुरू कर दिया तो अवसर कहाँ दिया उन्होंने? जब नियम और प्रक्रियाओं से सदन चलेगा उनको अवसर मिलेगा, और एलओपी को तो मिलता ही मिलता है। तो ये तो तय करके रात ही तय कर लिया हुआ कि सदन नहीं चलने देना है। वहीं एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि संसद में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि पहलगाम में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, तभी इतने सारे पर्यटकों ने अपनी जान गंवाई। कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर जो हुआ है और जो इतनी सारे टूरिस्ट लोगों ने जो अपनी जान गंवाई है और जिसके भरोसे वो लोग गए थे जम्मू कश्मीर में, जिस सरकार के भरोसे, तो कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। जिस समय सिंदूर ऑपरेशन चला उस समय कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, और पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार IMF, वर्ल्ड बैंक या जितनी फंडिंग एजेंसी उनसे पैसा ले रहा है, तो ये विदेश नीति है, पहलगांव है, इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या है, भूल हुई है, चूक हुई, इन सब बातों को तो रखना ही पड़ेगा। मानसून सत्र के पहले ही दिन ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर के मुद्दे पर जहां विपक्ष लगातार हमलावर रहा, वहीं सरकार का कहना है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन नियम से ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कांवड़ यात्रा में तोड़फोड़ और उपद्रव करने वालों के योगी सरकार पोस्टर चस्पा करने जा रही है। कांवड़ यात्रा संपन्न होने के बाद उनके खिलाफ अब सख्त एक्शन होगा। दोनों डिप्टी सीएम ने भी आरोप लगा दिया है कि एसपी के लोग ही गड़बड़ कर रहे हैं, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस पर पलटवार किया है।
कांवड़ यात्रा में तोड़फोड़ और उपद्रव करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। योगी सरकार उपद्रव करने वालों के पोस्टर लगाने जा रही है। खुद सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वालों पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कांवड़ में उपद्रव करने वालों पर सीएम योगी के एक्शन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि दूसरों को कष्ट देकर भक्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, अच्छा है अगर करेंगे कार्रवाई, क्योंकि ये एक हर साल की परंपरा है, तो ये परंपरा सही तरीके से निर्वहन हो, दूसरे को कष्ट दे करके आप भक्ति ना हो कि दूसरे को कष्ट हो, लोगों के साथ मारपीट हो, तोड़ फोड़ हो, तो उसके ऊपर ठीक है, मुख्यमंत्री जी का एक्शन अगर होगा तो अच्छा है। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांवड़ यात्रा बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि एसपी के अराजक तत्व कांवड़ियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। हमारी सरकार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। देखिए, आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दोनों डिप्टी सीएम के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। एसपी के प्रवक्ता का कहना है कि मीडिया में ऐसे विवादित बयान देने से पहले फैक्ट होना चाहिए। आज के ज़माने में वीडियो हर जगह सीसीटीवी है, ड्रोन है, तो बड़ी आसानी से चिन्हित करके कार्रवाई की जा सकती है। हम तो लगातार कह रहे हैं कि जो दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई करिए, पर इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों को कौन बताने आता है? कि हमारे लोग बताने जाते हैं, कि समाजवादी पार्टी के लोग बता के जाते हैं उनको क्या? कांवड़ यात्रा में उपद्रव करने वालों पर जहां सीएम योगी ने सख्त एक्शन की बात कही है, वहीं दोनों डिप्टी सीएम ने सीधे समाजवादी पार्टी पर ही हमला बोल दिया। इसे लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मेरठ में भी एक अनोखा कांवड़ देखने को मिला। इसमें अपने बेटे को बच्चों वाली साइकिल में बिठाकर अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करती हुई एक महिला दिखाई दी। एक मां अपने बेटे की अच्छी सेहत और तरक्की के लिए कांवड़ लेकर आ रही है। एक से बढ़कर एक कांवड़िए हैं जो तमाम मुश्किलों को मात देते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक मां ने तो अपने बच्चे के लिए हरिद्वार में साइकिल खरीदी और उसी साइकिल को डोरी से बांध करके वो लगातार चलती जा रही हैं। 4 साल का बच्चा है जिसको साइकिल पे बैठा करके माँ अपने साथ ले जा रही है। उसकी पहली कांवड़ है। आप इन तस्वीरों में देखिए, ये माँ है और इनका बच्चा है। देखिए, साइकिल में बैठा हुआ है और जो साइकिल आमतौर पर घर में चलाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे लेते हैं खेल के लिए, उसी साइकिल को इस माँ ने हरिद्वार में खरीदा और लगातार ऐसे ही चलती आ रही हैं। हाथरस के सादाबाद के गांव बुढ़ाइच में एक परिवार ने श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की सेवा का अनूठा उदाहरण पेश किया। राजकुमार ने अपने 92 साल के पिता और 85 साल की माता को कांवड़ में बिठाकर 120 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। परिवार के सभी सदस्यों ने बारी बारी से कांवड़ को कंधे पर उठाया। रोज लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय किया। योगी सरकार जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत राज्य में चिन्हित गरीब परिवारों के सदस्यों को विकास कार्यक्रम से जोड़ने के साथ उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में रोजगार भी दिलवाएगी। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत चिन्हित परिवारों के मुखिया को कौशल कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा, फिर उन्हें अलग अलग कंपनियों से जोड़ा जाएगा।
गरीबी दूर करने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो पॉवर्टी योजना भी शुरू की थी और अब सरकार इस तैयारी में है कि जो गरीब परिवार हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए और इसके लिए जीरो पॉवर्टी के तहत जो परिवार आते हैं उनके जो परिवार के मुखिया होंगे उनको बाकायदा प्रशिक्षण देकर, अलग अलग विधाओं का प्रशिक्षण देकर कौशल विकास मिशन के तहत उनको प्रशिक्षित किया जाए और उनको 18,400 रुपए का मासिक वेतन हर गरीब परिवार के मुखिया को देने की तैयारी योगी सरकार ने की है और इसका पूरी प्रस्ताव तैयार हो गया है। पहले फेज में 300 परिवारों को ये मौका मिलेगा। इसके पीछे सीधे तौर पर योगी सरकार की मंशा यह है कि गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। सांसद इकरा हसन पर विवादित बयानबाजी करने वाली करणी सेना नेता के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने करणी सेना नेता पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने करणी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा पर तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा कि ऐसे लोगों की जगह जेल है। करणी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा ने एसपी सांसद इकरा हसन को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। जो लफंगे लोग हैं, ये इनकी जगह जो है जेल के अंदर होनी चाहिए। इस तरह का फिर मैं भी कहूँगा कि हमारे समाज के में सभी वर्ग के लोग रहते हैं। मैं हिंदू समाज के उन लोगों से अपील करूँगा कि जो इस ऐसी बातों को जो विरोध करते हैं वो सामने आए और वो इस व्यक्ति का विरोध करें और इसको जेल में डलवाने की कोशिश करें। बयानात दें अपनी, वो इस तरह का जो घृणात्मक उसने बयान दिया है वो निंदनीय है, अशोभनीय है और काबिल मजम्मत है। ऐसे आदमी को जेल के अंदर के अलावा कोई और जगह नहीं रहने के लिए। मैं समझता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया को चाहिए कि वो इसका संज्ञान लें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के समर्थकों पर धक्का मुक्की करने का आरोप है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे गोरखपुर मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने आने वाले थे और इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। पार्टी नेताओं का आरोप है कि जिलाध्यक्ष गुंडागर्दी पर उतारू हो गए हैं। उन्होंने जिलाध्यक्ष को हटाने और जांच कराकर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग की। के लिए काम करिए आप लोग, और कांग्रेस मजबूत होगी तभी हम लोग सत्ता में या लड़ाई लड़ सकते हैं। बाकी केवल स्लीपर सेल की अगर मजबूती होगी तो कांग्रेस खोखला हो जाएगा। बस इतना कहना था कि विनोद पांडे और शिरीष उपाध्याय और कलंजर त्रिपाठी, राजेश तिवारी के इशारे पर अभद्रता करना शुरू करे, हाथापाई करना शुरू कर दी। हेलमेट से भी मारे, मुझे गाली देकर कार्यालय से मुझे भगा दिया गया कि भाग जाओ मेरा कार्यालय। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान बारिश की वजह से मतदान प्रभावित होने पर निर्वाचन आयोग ने वैकल्पिक व्यवस्था की और इसके लिए डेट जारी कर दी। 24 जुलाई को पहले फेज में बारिश की वजह से जिन पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग नहीं होने की दशा में, उन स्टेशंस पर दूसरे चरण के साथ 28 जुलाई को मतदान होगा और इसी तरह दूसरे चरण के होने वाले 28 जुलाई को मतदान के दौरान बारिश से जो स्टेशन छूट गए थे उन पर 30 जुलाई को वोटिंग होगी। चमोली से खबर है, जहां खराब मौसम की वजह से पोलिंग पार्टी फंस गई है और जोशीमठ के डुमक गांव की पोलिंग पार्टियां फंस गई हैं और बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हुआ है। पोलिंग पार्टियां बारिश रुकने का इंतजार कर रही हैं। तो ये पोलिंग पार्टियां हैं जो अपने गंतव्यों तक नहीं पहुंच पाई। मौसम खराब हो गया, बारिश होने लगी, लैंडस्लाइड हो गई और खराब मौसम की वजह से ये पोलिंग पार्टियां फंस गई। चमोली में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होना है। दुर्गम इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना की गईं। खराब मौसम के बीच दुर्गम इलाकों की पोलिंग पार्टियों को पहले ही पोलिंग बूथ भेजा जा रहा है। चमोली में पहले चरण में थराली, देवाल, नारायण बगड़ और जोशीमठ में मतदान होना है। चुनाव के पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होगा और आप देखिए आज खराब मौसम के बीच जो दुर्गम इलाके की जो
पोलिंग पार्टियां हैं वो अब धीरे धीरे रवाना हो रही हैं। और पहले चरण की अगर बात करें तो जोशीमठ, थराली, देवाल और नारायणबगर में मतदान होना है। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो अब मतदान को लेकर की जा रही हैं। मतदान स्थल के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। और आज अगर बात करें तो सबसे दूरस्थ इलाका जोशीमठ है, वहां पे डुमक और गणाई, भरकी, भेंटा, इसके अलावा द्रोणागिरी के लिए पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया गया है। और अगर प्रशासन की जिस तरीके की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में जो सड़कें बाधित हो रही थी वहां पे खोल दी गई हैं, जेसीबी मशीनों को तैनात किया गया है। पंचायत चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होना है, तो उम्मीदवारों ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। नैनीताल के पहाड़ी ब्लॉक्स में पहले चरण के मतदान से पहले उम्मीदवार घर पर प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मानसून में चुनाव होने से पहाड़ी इलाकों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सड़कें बंद होने से सभी जगहों पर पहुंचना बड़ी चुनौती बन रहा है। ऐसे में उम्मीदवार दिन रात चुनाव में जुटे हैं। जिला पंचायत चुनाव चमोली में पंचायत चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। भारत के प्रथम गांव माणा और नीति में बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार अपनी अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट मांग रहे हैं। जोशीमठ विकास खंड में 24 जुलाई को पहले चरण के लिए मतदान होना है। इससे पहले सभी प्रत्याशी अंतिम समय में प्रचार तेज कर दिखाई दिए। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 1 करोड़ 4 लाख रुपए के घोटाले का मामला सामने आया। मामले का खुलासा होने के बाद विभाग में हड़कंप मचा है। जांच में दोषी ब्लॉक मिशन प्रबंधक रमानंद सिंह पर एफआईआर हुई है। बेलखरनाथ ब्लॉक में एनआरएमएल में तैनात ब्लॉक मिशन प्रबंधक रमानंद सिंह पर 1 करोड़ 4 लाख 21 हजार रुपए के गबन का आरोप है। सहायक विकास अधिकारी कृष्ण कुमार की शिकायत पर दिलीपपुर थाने में सरकारी धन गबन का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं बीबीएम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का सरकारी धन अपने निजी खाते में ट्रांसफर करने का आरोप है। आरोपी ब्लॉक मिशन प्रबंधक रमानंद को ब्लॉक से हटाकर मंगरौरा में अटैच कर दिया गया है। खंड विकास अधिकारी ने पूरे डिटेल के साथ कि किन किन तिथियों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, किस खाते में ट्रांसफ़र किया गया है, ये पूरी रिपोर्ट भेजी और जिसमें ये पाया गया कि श्री रामानंद द्वारा अपने व्यक्तिगत खाते में 1 करोड़ 4 लाख 31,468 रुपया अपने बचत खाते में ट्रांसफ़र किया गया और कई बार श्री रामानंद द्वारा अपने नगद जमा भी किया गया है। जब हम लोगों ने उनसे स्पष्टीकरण लिया, मौखिक रूप से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब व्यक्तिगत ज़रूरत से पैसा लिया था, पैसा हमने वापस कर दिया। बागपत में आशा वर्कर की हत्या का खुलासा हो गया है। प्रेमी ने ही महिला की हत्या की थी। आशा वर्कर के प्रेमी से अवैध संबंध थे और आशा वर्कर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते वो उसकी मदद कर देता था। रुपयों की डिमांड बढ़ने पर आरोपी प्रेमी ने हथौड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। आज उसके मौसी के लड़के भूपेंद्र हिरासत में लिया गया है। उसने बताया कि हत्या मैंने कारित की है और वो मूल रूप से जनपद शामली का रहने वाला है और मलकपुर सिगर मिल में काम करता है। उसका कहना था कि हमारे लगभग 2003 से इस महिला से प्रेम प्रसंग चल रहे थे और ये लोग कुछ गरीब लोग थे और मैंने इनको काफ़ी पैसे दिए थे। कल भी वो महिला हमसे 1 लाख रुपये मांगने के लिए आई थी और पैसे न देने हमारी इससे कहा सुनी, उसने हमको थप्पड़ मार दिया और उसी गुस्से में हथौड़े से इसके सर पर प्रहार किया जिससे इसकी मौत हो गई। और बाद में डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए हमने बोरे में बंद कर दिया था और चला गया था कि रात में लौट के आऊँगा, डेड बॉडी को कहीं और फेंक दूंगा मैं। लेकिन तब तक इसे घर वाले आ गए, पुलिस आ गई, डेड बॉडी बरामद कर ली। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़